नमस्कार दोस्तों, आपका एमएसआर पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, मुख्यमंत्री ने कुछ दिनों पहले ही घोषणा की थी कि संविदा कर्मी है वो स्थायी होंगे और सबसे पहले शिक्षा विभाग ने ये प्रपत्र जारी कर दिया है। ये बड़ी ही अच्छी बात है। इसमें अंग्रेजी माध्यम के संविदा कैडर के 10,000 पदों को कॉन्ट्रैक्चुअल माध्यम से भरने के संबंध में है दोस्तों। तो ये 10,000 पद भरे जाएंगे दोस्तों। इसमें क्या क्या शर्तें रखी गई है वो अपन देखते हैं। उपरोक्त विषय अंतर्गत प्रासंगिक के क्रम में लेकर कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के बजट घोषणा के दिनांक के बिंदु संख्या 27 वर्ष 22-23 के अनुसरण में राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के तहत अंग्रेजी माध्यम के संविदा कैडर के 10,000 पद दोस्तों, ये अंग्रेजी माध्यम के हैं और ये 10,000 पदों में भर्ती दोस्तों होने जा रही है। यहाँ पर 10,000 पदों में भर्ती होने जा रही है दोस्तों। पदों पर संविदा आधारित शिक्षक भर्ती किए जाने हेतु निम्न अनुसार शर्ताधीन स्वीकृति एजेंट द्वारा प्रदान की जाती है। तो पदों की संख्या व मानदेय, पदों की संख्या जिन पर भर्ती की जानी है तो दोस्तों 10,000 पद है जिन पर ये संविदा कर्मी भर्ती किए जाएंगे और इनको मानदेय भी आगे सारणी में दे रखा है। संविदा पर नियुक्त किए जाने पर मानदेय और संविदा पर नियुक्त किए जाने के बाद में मानदेय क्या है ये अपन देखते हैं इस टेबल में दोस्तों। तो ये दो प्रकार के पद हैं दोस्तों। एक तो है सहायक अध्यापक लेवल फर्स्ट यानी एल फर्स्ट और एक है सहायक अध्यापक लेवल सेकेंड, ये दोनों पद हैं। तो इन दोनों पदों में देखा जाए तो विषय यानी लेवल फर्स्ट का कोई विषय नहीं होता, इसमें सभी दे सकते हैं जो एसटीसी किए होते हैं वो। और लेवल 2 में गणित और अंग्रेजी की विशेष तरह निकली है दोस्तों, जिसमें लेवल 1 की पदों की संख्या है वो 7,140 पद हैं टोटल और गणित और अंग्रेजी के लेवल 2 के पद हैं 1,430 पद हैं दोनों के। और इस प्रकार 10,000 पदों का ये वर्गीकरण किया गया दोस्तों। तो 10,000 भर्ती निकली है और इनका प्रति शिक्षक मानदेय प्रति माह प्रति 16,900 मानदेय फिक्स है, चाहे वो लेवल 1 हो या लेवल 2 हो। तो इस प्रकार ये अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में निकली है दोस्तों। ये जो महात्मा गांधी विद्यालय है उनके लिए संविदा कर्मी की नौकरी है। दूसरा इसमें नियम ये है कि राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हियरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के अंतर्गत नियुक्त उपरोक्त अध्यापक सहायक अध्यापकों को निम्न अनुसार सेवा अवधि पूर्ण करने पर पदनाम एवं उच्चतर मानदेय प्रदान किया जाएगा। तो दोस्तों जैसे ये अगर 9 साल की सेवा पूर्ण कर लेंगे यानी नियुक्ति के बाद, जैसे इनको नियुक्ति मिल गई, इस वर्ष नियुक्ति मिल गई, तो 9 वर्ष के बाद इनको सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय व प्रथम जो ग्रेड फर्स्ट है उनका मानदेय 29,600 रुपये हो जाएंगे दोस्तों 9 साल बाद। तो संविदा सेवा अवधि पूर्ण करने पर पदनाम और उसके बाद में पदनाम में तो ये होगा और उसके साथ साथ जो मानदेय है वो भी 16,900 से दोस्तों बढ़कर 29,600 हो जाएगा। और इसमें विशेष विवरण क्या है दोस्तों, देखो 9 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर 5% की दर से मानदेय में 2 अतिरिक्त वेतन वर्दियां लगाई जाएगी। 2 अतिरिक्त वेतन वर्दियां जोड़कर अगले रुपए 100 में पूर्णांकित कर निर्धारित किया जाएगा। यानी 2 वेतन वर्दियां अतिरिक्त लगा दी जाएगी और उनके 100 के पूर्णांक में ले लिया जाएगा। 100 के पूर्णांक में यानी जैसे कोई किसी के 20 रुपये 50-70 रुपये आ गए तो उसको 70 को 100 कर दिए जाएंगे। तो 100 के में पूर्णांकित कर निर्धारित किया जाएगा कुल मिला के है। तो 5% वेतन वृद्धि 9 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर 5 इसमें वेतन वृद्धि लगेगी दोस्तों। उसके बाद में है कि इसमें नोट दे के लिखा गया है आवश्यकता अनुसार पदवार पदों की संख्या का निर्धारण विभागाध्यक्ष स्तर पर कम या अधिक किया जा सकेगा, किंतु राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हियरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के तहत नियुक्त शिक्षकों की कुल संख्या 10,000 से अधिक नहीं होगी दोस्तों। ये इस नियम के तहत है जो कि मुख्यमंत्री ने अभी जारी किया, उसमें 10,000 से अधिक पोस्टों की संख्या नहीं होगी। फिर पदों का चिन्हीकरण, वो पदों का चिन्हीकरण कैसे करेंगे दोस्तों, तो इसमें भी लिख रखा है कि रूपांतरित महात्मा गांधी विद्यालयों में शिक्षक के रिक्त पदों की सूचना प्राप्त करना, सबसे पहले सूचना प्राप्त की जाएगी। फिर उन रिक्त पदों में
पढ़ाने हेतु चयनित शिक्षकों की संख्या 50% से कम हो वहां पदों का चयनीकरण प्राथमिकता से किया जाएगा। यानी ये पद कहाँ आवंटित होंगे, जहां पर ऐसे महात्मा गांधी जो नए बने हैं उनमें 50% से ज्यादा पद रिक्त हैं, वहां पद दिए जाएंगे सबसे पहले। और फिर भर्ती हेतु पदों का निर्धारण जिला स्तर, यानी भर्ती पदों का निर्धारण वो जिला स्तर और पदवार व विषयवार किया जाएगा। यानी जिला स्तर पर इन पदों का निर्धारण होगा कि कहाँ कहाँ ये पद दिए जाएंगे, विषय क्या होगा, और ये सारा जिला स्तर पर निर्धारण होना है। और विद्यालयवार चिन्हीकरण इस प्रकार किया जाएगा कि प्रत्येक विद्यालय में न्यूनतम 50% शिक्षक अंग्रेजी माध्यम हेतु चयनित उपलब्ध हो सके, और प्रत्येक विद्यालय में 50% है जो चयनित शिक्षक है वो अंग्रेजी माध्यम से वो उपलब्ध हो सके। शेष पदों हेतु इसी क्रम में विद्यालय चिन्हित किए जाएंगे। फिर दोस्तों नियुक्ति की पदवार योग्यता व प्रक्रिया। तो नियुक्ति की क्या योग्यता है और क्या प्रक्रिया रहेगी वो अपन देखते हैं। फर्स्ट नंबर है सेवा में सम्मिलित पद उनकी वांछित न्यूनतम योग्यता एवं नियुक्ति अधिकारी का विवरण। इस हेडिंग में देखो 2021 के अनुसूची सेकंड में अध्यापक विंग एवं पंचायती राज अधिनियम 1996 में सम्मिलित पद जो महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में कक्षा 1 से 10 तक के संचालित हेतु संवर्गित हैं के लिए शैक्षिक व प्रशिक्षक अहर्ताएं तथा पद के लिए नियुक्ति अधिकारी कौन सा होगा, ये टेबल में दोस्तों दे रखी है कि कौन नियुक्ति अधिकारी होगा, इसका क्या शैक्षणिक अहर्ता होगी। तो सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय अंग्रेजी और गणित है, उसमें न्यूनतम 50% अंकों सहित गणित या अंग्रेजी में संबंधित पद हेतु वैकल्पिक विषय के साथ अंग्रेजी माध्यम में स्नातक होना चाहिए। ये दोस्तों ध्यान रखना, अंग्रेजी माध्यम में स्नातक होना चाहिए। तो ये एक प्रकार के अंग्रेजी माध्यम के जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका दिया है सरकार ने। तो 50% अंकों सहित उनको किसमें, गणित और अंग्रेजी में वैकल्पिक विषयों के साथ इनमें ये विषय होने चाहिए, और अंग्रेजी स्नातक में और ये 50% इसके इनके नंबर होने चाहिए न्यूनतम। और नियुक्ति अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा संबंधित जिला, यानी जो भी संबंधित जिला का जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय वो इसका नियुक्ति अधिकारी है दोस्तों। फिर प्रशैक्षणिक योग्यताएं वो है बैचलर डिग्री यानी बीएड होना चाहिए, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी डीलिड होना चाहिए, न्यूनतम अंकों के साथ रीट लेवल द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण जिसकी वैधता अवधि समाप्त नहीं की गई हो, यानी रीट भी इसमें उत्तीर्ण जरूरी है दोस्तों, और उसकी जिसकी वैधता भी अभी तक समाप्त नहीं की गई है ऐसी। तो उसके बाद दूसरा पद आता है सहायक अध्यापक लेवल प्रथम, इसमें भी 50% अंकों के साथ उच्च माध्यमिक विद्यालय या समकक्ष परीक्षाएं अंग्रेजी माध्यम में, ये भी अंग्रेजी माध्यम में उत्तीर्ण करनी है दोस्तों। और डीलिड की डिग्री यहाँ पर प्लस न्यूनतम अंकों के साथ रीट लेवल प्रथम परीक्षा उत्तीर्ण जिनकी वैधता अवधि समाप्त नहीं की गई हो, और इसको भी जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक संबंधित जिला द्वारा ही, तो ये भी जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा संबंधित जिला अधिकारी लेगा दोस्तों। तो ये नियुक्ति अधिकारी इनके हो गए, नियुक्ति अधिकारी हो गए, यानी इनके ये ही इनको नियुक्त करेंगे दोस्तों, ऑर्डर यही निकालेंगे। उसके बाद में इसमें जो रूल निकाला था राजस्थान कंट्रेक्चुअल हेयरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के प्रावधानों को पूर्णतः पालन करते हुए इन पदों को भरा जाएगा। और विभाग की आवश्यकता अनुसार इन पदों को बढ़ाया घटाया जा सकता है, रिक्त रखा जा सकता है, स्थगित रखा जा सकता है। ये फिर संविदा नियुक्ति का तरीका क्या होगा दोस्तों, ये तरीका और देख लो। समस्त पदों को जिलेवार गणना की जाकर विभागाध्यक्ष स्तर ऐसे केंद्रीकृत प्रेस विज्ञप्ति एवं समाचार प्रचार प्रसार के अन्य उपायों से पात्र व्यक्ति से ऑनलाइन आवेदन। तो दोस्तों आवेदन ऑनलाइन होंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पत्र आवेदन किए जाएंगे जिनमें सेवा शर्तें और पात्रता की शर्तें का स्पष्ट व पूर्ण उल्लेखित किया जाएगा। आवेदन पत्र उक्त पदों हेतु नियुक्ति अधिकारी द्वारा प्राप्त किए जाएंगे, यानी आवेदन पत्र है वो नियुक्ति अधिकारी यानी जिला शिक्षा अधिकारी वो प्राप्त करेंगे। आवेदन पत्र और वांछित दस्तावेजों की जांच नियुक्ति अधिकारी स्तर पर ही की जाएगी, यानी जिला स्तर पर डीओ जिला मुख्य शिक्षा अधिकारी ही करेंगे। पात्र पाए गए अभ्यर्थियों की वरीयता का निर्धारण उच्च पद की
उक्त पद की न्यूनतम वांछनीय योग्यता यानी 75%। जैसे लेवल 2 है तो इसमें BA के 75% और BEd के 25%, और अगर लेवल 1 है तो 12th के 75% और D.Litt के या उसके SST के 25% अंक जुड़ेंगे। वो आधार वही है जो अपने अन्य परीक्षाओं में दोस्तों समान प्राप्तों के आधार पर वही है। न्यून आयु के अभ्यर्थी को वरीयता क्रम में नीचे रखा जाएगा, यानी जिसकी आयु अधिक है उसको प्राथमिकता दी जाएगी, और बाकी ये शर्तें लगभग वही हैं दोस्तों जो अपने अन्य भर्ती में होती है। यहाँ पर संविदा आधार पर नियुक्त आदेश संबंधित पद हेतु नियुक्ति अधिकारी द्वारा जारी किए जाएंगे। काउंसलिंग प्रक्रिया में पूर्व महात्मा गांधी विद्यालयों, अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की केवल ग्रामीण क्षेत्र की रिक्तियों को सार्वजनिक प्रदर्शित किया जाएगा, यानी सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्र के जो महात्मा गांधी है उनको भरा जाएगा दोस्तों। प्राथमिकता क्रमानुसार चयनित आशार्थियों द्वारा विद्यालय का विकल्प चुना जाएगा, और विद्यालय का फिर वो जो जैसे मेरिट में आएंगे मेरिट के अनुसार विद्यालयों को उनको विकल्प चुनने की छूट दी जाएगी। सुविधा आधार पर प्रथम नियुक्ति अधिकतम 1 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए अथवा योजना परियोजना की समाप्ति जो भी पहले हो तक के लिए की जाएगी। यदि राज्य सरकार द्वारा उक्त अवधि को बढ़ाया जाता है तो प्रति 1 वर्ष पश्चात कार्य समीक्षा उपरांत संतोषप्रद सेवा होने पर ही बढ़ाया जा सकता है। यानी ये 1 वर्ष के लिए ही है दोस्तों। जो संविदा आधार पर प्रथम नियुक्ति है वो अधिकतम पहली नियुक्ति है वो 1 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए अथवा योजना या परियोजना जो भी ये चली है उसके समाप्ति जो भी पहले हो तक के लिए की जाएगी। यानी अधिकतम है वो 1 वर्ष से ज़्यादा नहीं की जाएगी दोस्तों। और अगर सरकार चाहे तो इसे आगे संतोषप्रद सेवा होने के बाद में आगे बढ़ाया जा सकता है। संविदा आधार पर लगाए गए शिक्षक एक पद से दूसरे पद पर स्थानांतरण हेतु पात्र नहीं होंगे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों। स्थानांतरण के लिए पात्र नहीं होंगे, एक पद से दूसरे पद पर जहां लगे हैं वहीं रहेंगे। आयु व अन्य सामान्य व विशिष्ट सेवा शर्तें राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना नियम 2022 के प्रावधान अनुसार होगी, जो कि सरकार ने कुछ समय पहले नियम निकाले। संविदा पर नियुक्त कार्मिकों के दायित्व है। अब उनके दायित्व क्या होंगे दोस्तों, तो ये दायित्व है अध्यापकों के दे रखे हैं यहाँ पर कि महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय सहायक अध्यापक लेवल प्रथम, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक शिक्षण कार्य एवं मूल्यांकन कार्य करना तथा संस्था प्रधान द्वारा विनिर्देशित शिक्षण कार्य करना, यानी 1 से 5 तक पढ़ाएंगे ये दोस्तों। ये अध्यापक है वो 1 क्लास से 5 तक के पढ़ाने के लिए है विशेष रूप से। और यहाँ सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय है वो कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाएंगे दोस्तों। और जो संस्था प्राचार्य द्वारा समय समय पर सौंपे सभी कार्य ये स्वीकृति वित्त आय व्यय विभाग की ID संख्या इतने दिनांक पर अनुमोदित की गई है। तो ये दोस्तों अंग्रेजी माध्यम के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। इसलिए 10,000 भर्ती निकली है शिक्षा विभाग में संविदा कर्मियों के लिए। तो बहुत ही शिक्षा विभाग ने तुरंत फुर्ती से काम निकाली है दोस्तों। ये बहुत ही अच्छी बात है। चैनल को पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।